हेलो मार्वल फैंस, स्वागत है आपका मार्वल ब्रेकडाउन में। तो रिसेंटली मार्वल ने टीवीए की न्यू कॉमिक को रिलीज किया है, जिसके टोटल 6 पार्ट से ये कॉमिक लोकी सीजन 2 के बाद टेक्स प्लेस करती है, जो प्रोबेबली एवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वार को सेटअप करेगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो कॉमिक की शुरुआत होती है ग्वेन स्टेसी के साथ, जो कि फिलहाल टीवीए में है और टीवीए के लिए एक प्रमोशनल वीडियो शूट कर रही है। ग्वेन बताती है टीवीए अब पहले जैसे काम नहीं करता, यहाँ पर चीजें अब थोड़ी अलग है। तभी ग्वेन अपनी लाइंस भूल जाती है, जिस पर मिस मिनट्स कहती है, क्या तुम मजाक कर रही हो ग्वेन, ये तुम्हारा तीसरा टेक है। तभी ग्वेन मोबियस को वीडियो में खींच लेती है। मोबियस मिस मिनट्स को देखकर कहता है, इसने मुझे और मेरे साथियों को मारने की कोशिश की, मेरे साथियों का जूस निकाल दिया। जिस पर मिस मिनट्स कहती है, तुम जानते हो ना मोबियस, वो एक कोडिंग एरर था और हमें और लोगों की जरूरत है। हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि हमने इंटर टाइमलाइन को भ्रूण किया है सीक्रेट टाइमलाइन के नाम पर, जिसके बाद तुम्हारे दोस्त ने टाइम कीपर्स को खोज लिया और उन्हें मार दिया, जो रियल में थे ही नहीं। और फिर उसी दोस्त ने लूम को भी तोड़ दिया और सारी टाइमलाइंस को फ्री किया, जिसके बाद भी 15 ने अपनी इच्छानुसार लोगों को रुकने या जाने को कहा। जिस पर मोबियस कहता है, तुम वो पार्ट भूल रही हो जब मेरे दोस्त ने अपने लाइफ का सैक्रिफाइस करके हम सब की जान बचाई। तब पीछे से आवाज आती है, कोई नहीं भूला मोबियस। और तब हम देखते हैं B-15 भी यहाँ पर आ जाती है। वो लोग टीवी को इम्प्रूव करने की बातें करते हैं। तभी ग्वेन वहाँ से छिपकर कल्टी मार लेती है और कैफेटेरिया की तरफ निकल जाती है। ग्वेन लोकी के स्टैचू के पास पहुंचती है, जहां पर पहले ही हू रिमेंस का स्टैचू था, पर अब वहां पर लोकी का स्टैचू लगा है। ग्वेन कहती है, यह सब इसके कारण हुआ है, ये लोकी है या उसका कोई वेरिएंट्स, जो भी हो इसने इस जगह को बचाया है और इसके बाद ये किसी को नहीं दिखा। लोकी पहला बाहर का था जिसने मल्टीवर्स और टीवीए को बचाया, और इससे B-15 और मोबियस को आइडिया आया कि उन्हें और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो टीवीए की मदद कर सके। ग्वेन कैफेटेरिया पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात जिमी हडसन से होती है, जो वुल्वरिन का बेटा है। ग्वेन को नहीं पता ये वुल्वरिन का कोई वेरिएंट है या उसका कोई खोया हुआ बेटा, और ग्वेन ये जानना भी नहीं चाहती। तभी वहां पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम इंग्रिड होता है। इन तीनों की बातचीत चल रही होती है, तभी B-15 का कॉल आता है, जो कि पेगी कार्टर के साथ ओबी के लैब में है। ये तीनों ओबी के लैब में पहुंचते हैं। तब पेगी कार्टर बताती है, टाइमलाइंस पर कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, मुझे भी नहीं पता इसे क्या कहे, पैनिक अटैक या किसी तरह का कोई ट्रांस स्टेट। लोग अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहे हैं, और ये एक टाइमलाइन पर नहीं बल्कि दर्जनों टाइमलाइंस पर हो रहा है, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। लोग इसे द मैडनेस कहकर बुला रहे हैं। कुछ लोगों को अपने मरे हुए लोग दिख रहे हैं, तो कुछ को अपने सबसे बड़े मिस्टेक्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को टीवीए के झलके भी दिख रही है। जिन्होंने कभी टीवीए को देखा भी नहीं, उन्हें ये कैसे दिख सकता है, शायद वो इस जगह पर कभी काम किया करते थे। जिस पर मोबियस कहता है, ये एक बीमारी हो सकती है जो बढ़ती ही जा रही है। जिस पर ओबी कहता है, ये इनकर्जन्स हो सकता है। जिस पर मोबियस कहता है, पर टाइमलाइंस तो फ्री है और लोकी ने इसे सेव किया है, और लोकी ने श्योर किया है कि टाइमलाइंस वर्किंग ऑर्डर में चल रही है। मैं अपना आखिरी डॉलर इस पर लगा सकता हूँ कि ये इनकर्जन नहीं है। तभी ओबी अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू करता है। इसमें वो एक साथ हैप्पी और डरा हुआ दोनों रहता है। ओबी इसके 3 रीजन लिखता है। पहला, ये इनकर्जन हो सकता है, दूसरा भयानक नाइटमेयर सिकनेस, और तीसरा क्या हो सकता है ये सभी से पूछता है। जिस पर जिमी कहता है, ये किसी तरह का स्पेल हो सकता है, किसी का इसके पीछे हाथ हो सकता है, या फिर कोई टूटी हुई डायमेंशन से यहाँ आने की कोशिश कर रहा हो, और हमारे पास इसके खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जिस पर ओबी कहता है, नहीं हमारे पास था, पर अब टाइमलाइंस इनफाइनाइट है और हर टाइमलाइंस पर सिक्योरिटी रखना ये संभव नहीं है। जिसके बाद इसके पीछे क्या कारण है ये जानने के लिए सभी इस मिशन के लिए तैयार होते हैं। इनके मिशन में एक और कैरेक्टर जुड़ने वाला होता है, जिसे B-15 ने टीवीए में ही रखा था, और तब हम देखते हैं गैम्बेट के वेरिएंट को। गैम्बेट भी उनके साथ जुड़ जाता है और ये सब निकल जाते हैं अपने मिशन पर। ये सब अर्थ 93 पर पहुंचते हैं, जहां पर आखिरी बार हमला हुआ था। इंग्रिड कहती है, यहाँ पर रीडिंग्स और ज़्यादा स्ट्रांग है। तब पेगी कार्टर कहती है, सब लोग जांच पड़ताल के लिए फैल जाओ और काम पूरा होने के बाद फेरिस व्हील पे आके मिलो। और इन लोगों के साथ भी वही होता है जो लोगों के साथ हो रहा था।
इनका अपने सबसे बड़े डर से सामना होता है, जहाँ पर गैम्बेट को ज़ॉम्बी रॉक, पेगी कार्टर को ज़ॉम्बी नाज़ीज और ग्वेन को स्पाइडरमैन के अलग अलग वेरिएंट दिखाई देते हैं। वो सब इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग जैसे तैसे बचकर TVA में लौट आते हैं, जिसके बाद डॉक्टर क्लॉक उन सब का चेकअप करता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। तब सब डिस्कस करते हैं कोई तो है जो उनके अंदर के डीमन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिलहाल हमें डॉक्टर क्लॉक की बात माननी चाहिए और हमें आराम करना चाहिए। इसके बाद उसी रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, TVA में स्वागत है। यहाँ पर टाइम अलग ढंग से चलता है। तब हम देखते हैं ग्वेन TVA में अकेली घूम रही है और उसने यहाँ पर ग्रीन कलर के क्लॉक को देखा है। तभी ग्वेन अचानक से नींद से जागती है और वो काफ़ी घबराई हुई है। उसे लगता है उसने अभी अभी एक भूत को देखा है और ये भूत हर जगह है। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगले पार्ट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।